चलिए आज आपको ले चलते हैं एक ऐसी प्राचीन महागाथा की दुनिया में, एक ऐसी कहानी जहां बेहिसाब ताकत मतलब अहंकार की इंतहा टकराती है अटूट विश्वास से। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक पूरा कॉस्मिक ड्रामा है। ये पूरी कहानी, ये पूरा महाकाव्य असल में शुरू होता है एक सवाल से। और ये कोई मामूली सवाल नहीं था। ये सवाल जुबान से नहीं बल्कि घमंड से चूर एक दिल से निकला था। एक ऐसी चुनौती जिसमें पूरे ब्रह्मांड को हिला देने की ताकत थी। तो हमारी कहानी की शुरुआत जिंदगी से नहीं बल्कि मौत से होती है। एक भाई की मौत, और उस मौत से पैदा हुए दुख और बदले की आग से। तो होता यूं है कि शक्तिशाली असुर राजा हिरण्याक्ष भगवान विष्णु के हाथों मारा जाता है, और ये सब अपनी आंखों से देखता है उसका भाई हिरण्यकशिपु। बस वही एक पल, वही एक लम्हा था जिसने उसकी पूरी जिंदगी का मकसद ही बदल दिया। उसका दुख, उसका गुस्सा, सब कुछ एक ही चीज में सिमट गया, बदला। और यहीं से शुरू हुई उसकी वो यात्रा जो उसे देवताओं से भी बड़ा बनाने के एक अंधेरे रास्ते पर ले जाने वाली थी। अब हिरण्यकशिपु को ये बात अच्छी तरह पता थी कि देवताओं से टकराना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अगर विष्णु से बदला लेना है तो सिर्फ ताकतवर होने से काम नहीं चलेगा, उसे अजेय बनना होगा, अमर। और इस अमरता के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। और फिर उसने शुरू की एक ऐसी कठोर तपस्या जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। सोचिए, सालों तक एक ही जगह, बिना हिले डुले, हाथ आसमान की ओर। हालत ये हो गई कि शरीर को चींटियों ने खा लिया, मांस गल गया, लेकिन उसका संकल्प, उसकी जिद नहीं टूटी। उसकी इच्छा शक्ति की आग इतनी तेज थी कि स्वर्ग में बैठे देवता भी घबरा गए। आखिर में बचा तो क्या, सिर्फ हड्डियों का एक ढांचा और एक कभी न हारने वाला इरादा। आखिरकार इस भयानक तप ने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को भी पिघला दिया। उन्हें आना ही पड़ा। वो हिरण्यकशिपु के सामने प्रकट हुए और बोले, मांगो, क्या चाहते हो। और हिरण्यकशिपु, वो तो इसी पल का इंतजार कर रहा था। उसके दिमाग में अपने वरदान का पूरा खाका तैयार था, एक ऐसा वरदान जिसे उसने सालों तक बड़ी बारीकी से गढ़ा था। और यहीं कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा आता है। जरा हिरण्यकशिपु की चालाकी तो देखिए। उसने मौत को चकमा देने के लिए एक तरह का पक्का कॉन्ट्रैक्ट बनाया। एक ऐसा वरदान मांगा जिसमें कोई लूप होल, कोई गुंजाइश ही ना छोड़ी हो। उसने हर दरवाजे को बंद करने की कोशिश की। तो इस लगभग अमरता के वरदान ने हिरण्यकशिपु का घमंड आसमान पर पहुंचा दिया। उसने ऐलान कर दिया कि अब से वही भगवान है। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि उसकी इस सल्तनत को सबसे बड़ी चुनौती किसी और से नहीं बल्कि उसके अपने ही घर से मिलने वाली है। और यहीं से शुरू होता है कहानी का असली टकराव। देखिए, एक तरफ था पिता हिरण्यकशिपु, जो डर और ताकत के दम पर अपनी पूजा करवाना चाहता था। उसने विष्णु का नाम लेने तक पर पाबंदी लगा दी थी। और दूसरी तरफ था उसका अपना बेटा प्रहलाद, जो बिना किसी डर के लगातार बस विष्णु का ही नाम जपता रहता था। मतलब ताकत और आस्था की ये जंग अब घर के अंदर ही लड़ी जानी थी। अब अपने ही बेटे की ये भक्ति देखकर हिरण्यकशिपु का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने प्रहलाद को रास्ते से हटाने की क्या क्या कोशिशें नहीं की। कभी पहाड़ से फिकवा दिया तो कभी जहरीले सांपों के गड्ढे में डलवा दिया, हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई चमत्कार होता और प्रहलाद बच जाता। ये साफ था कि प्रहलाद की रक्षा करने वाली ताकत हिरण्यकशिपु की ताकत से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी थी। चलिए अब कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जहां बात हद से आगे बढ़ जाती है। सब्र का बांध अब टूटने वाला था। ये वो पल है, वो आखिरी टकराव, जहां घमंड सीधे सीधे विश्वास को ललकारता है। जब हिरण्यकशिपु की हर कोशिश नाकाम हो गई तो वो गुस्से और हताशा में दहाड़ता है। वो प्रहलाद से पूछता है, अगर तेरा भगवान हर जगह है तो बता, क्या वो इस खंभे में भी है। असल में वो प्रहलाद से नहीं, उसकी आस्था से सवाल कर रहा था। वो सीधे सीधे विश्वास को ही चैलेंज कर रहा था। और प्रहलाद का जवाब उतना ही शांत और मजबूत था जितना उसका विश्वास। वो बड़ी सहजता से कहता है, हाँ पिताजी, वो इसमें भी हैं। बस ये छोटा सा जवाब, लेकिन इसी एक जवाब ने हिरण्यकशिपु की तकदीर का फैसला कर दिया था। ये सुनते ही हिरण्यकशिपु अपनी गदा उठाता है और पूरे जोर से उस खंभे पर वार कर देता है। उसका मकसद सिर्फ एक खंभा तोड़ना नहीं था, वो तो एक यकीन को, एक विश्वास को चकनाचूर करना चाहता था।
लेकिन उस एक वार से खंबा नहीं टूटा बल्कि हकीकत की सारी सीमाएं टूटकर बिखर गईं। और उस टूटे हुए खंभे से जो बाहर निकला, उसकी कल्पना तो किसी ने भी नहीं की होगी। एक ऐसा रूप जो आधा इंसान था और आधा शेर, अद्भुत भी और डरावना भी। ये कोई और नहीं बल्कि खुद ईश्वरीय क्रोध का जीता जागता स्वरूप था, जो न्याय करने आया था। और बस यही वो पल था जब जैसे वक्त थम सा गया। हिरण्यकशिपु का वो कभी न टूटने वाला वरदान अब बस बेकार होने वाला था। पूरा ब्रह्मांड देखने वाला था कि कैसे कानून को तोड़े बिना भी न्याय किया जा सकता है। तो अब जरा इस कमाल के समाधान को देखिए। हिरण्यकशिपु के वरदान की हर शर्त का पालन किया गया। देखिए, नरसिंह न इंसान थे न जानवर, समय न दिन था न रात बल्कि शाम का वक्त था, जगह न घर के अंदर थी न बाहर बल्कि दहलीज थी, मृत्यु न जमीन पर हुई न आसमान में बल्कि नरसिंह की गोद में, और हथियार, कोई हथियार इस्तेमाल ही नहीं हुआ सिवाय नाखूनों के। मतलब हर शर्त पूरी भी हुई और हिरण्यकशिपु का अंत भी हुआ। ये था कॉस्मिक जस्टिस अपने सबसे बेहतरीन रूप में। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हिरण्यकशिपु तो मारा गया, पर नरसिंह का क्रोध इतना प्रचंड था कि वो शांत ही नहीं हो रहा था, और अब ये पूरी दुनिया के लिए खतरा बन गया था। और तब जिस भक्ति की वजह से ये सब शुरू हुआ था, उसी भक्ति ने आखिर में सब कुछ संभाला भी। सिर्फ और सिर्फ प्रहलाद की निडर प्रार्थनाएं ही थीं जो उस दिव्य क्रोध को शांत कर पाईं। तो आखिर में इस पूरी महागाथा से हमें सीखने को क्या मिलता है? इसकी सीख बहुत सीधी और गहरी है। पहली कि घमंड चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका अंत बर्बादी ही होता है। दूसरी कि सच्ची आस्था और विश्वास से बड़ी कोई ताकत नहीं। और ये कहानी हमें याद दिलाती है कि ईश्वर हर कण में है और अंत में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। और आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है, एक ऐसा सवाल जो इस पूरी गाथा का सार है कि जब बेहिसाब ताकत का सामना अटूट विश्वास से होता है तो असल में अजेय कौन है, ताकत या विश्वास?